रेडॉक्स रिएक्शन। आज डेट कितनी है भाई? आज है क्या 19 है? 19 हो गई। 19/03/26। और आज डे क्या है? थर्सडे। THURS डे है भाई, थर्सडे। फाइनली 1 महीना 20 दिन के बाद नया चैप्टर चालू करते हुए। रेडॉक्स रिएक्शन क्या नाम है भाई चैप्टर का? एक रिएक्शन है ना? एक रिएक्शन है। व्हाट इज रिएक्शन? एक प्रोसेस है। रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस कैसी है? जिसमें केमिकल बदलाव होगा। क्या होगा? केमिकल बदलाव। या तुम्हारे पास केमिकल कुछ अलग होगा और यहाँ पे केमिकल क्या होगा? कुछ अलग होगा। तो ऐसे प्रोसेस को जिसमें केमिकल चेंज आ जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिएक्शन। टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। और उस केमिकल रिएक्शन का एक टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन। 10th क्लास में तुमने कंबशन रिएक्शन पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा, फिर एक पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन। बस ये वही है, ठीक है। लेकिन उतना ही नहीं है, लिमिटेड नहीं है 10वीं क्लास तक, उससे ऑब्वियस बात है ज़्यादा है। अब पहले ना क्लासिकल इसका मीनिंग जानते हैं कि क्लासिकली रेडॉक्स यानी क्लास 10 के लेवल पे जाते हैं कि रेडॉक्स का मतलब क्या था। रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स किससे बना है? 2 वर्ड से बना है, रेड प्लस ऑक्स। रेडॉक्स, रेड का मतलब क्या हुआ? रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन भाई? रिडक्शन रिएक्शन। और ऑक्स, ये ऑक्स का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रेडॉक्स अगर समझना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। इसको तुम बोल सकते हो रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्यों हाफ रिएक्शन? बिकॉज रेडॉक्स जो है वो एक कंप्लीट रिएक्शन है। रेडॉक्स क्या है? एक कंप्लीट रिएक्शन है। बट ये कंप्लीट रिएक्शन कभी भी मतलब ये जो कंप्लीट रिएक्शन है ये हमेशा 2 तरीके से होती है। इसका एक हिस्सा हमेशा रिडक्शन होगा और दूसरा हिस्सा हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो 50% ये होता है, 50% ये होता है। तो ये क्या है? एक हाफ रिएक्शन है। ये भी क्या है? एक हाफ रिएक्शन है। और इससे इसका नाम क्या है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। लेकिन जनरली ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी हाफ को हटा के बोला जाता है। लेकिन ट्रू सेंस में बोला जाए तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन एक सही वर्ड है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है क्या है? सही वर्ड है। बोलो क्लियर है? और ये दोनों हाफ रिएक्शन को मिला के एक फुल रिएक्शन बनती है और उस फुल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। बोलो क्लियर है इतना? अच्छा, क्या होता है सर ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन? आओ जरा देख लेते हैं। क्लास 10 का ही लेवल रहेगा आज की क्लास में, आज के लेक्चर में। ऑक्सीडेशन कहीं मिलता जुलता है किससे? ऑक्सीजन से। किससे? ऑक्सीजन से। यानी अगर किसी प्रोसेस के अंदर किसी केमिकल में ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, किसी प्रोसेस के अंदर किसी केमिकल में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा, उसी प्रोसेस हम लोग क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास क्या है? सोडियम है। सोडियम का तुमने प्रोसेस कराया और सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया? Na2O में। किस में कन्वर्ट हो गया? Na2O में। तो पहले सोडियम के पास ऑक्सीजन नहीं था, आज सोडियम के पास ऑक्सीजन है। तो सर ये ऑक्सीजन आया कहाँ से? अचानक से? क्या मैजिक से आ गया? नहीं, तुमने क्या ऐड करा होगा? ऑक्सीजन को ऐड करा होगा। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ किसका? किसका ऑक्सीडेशन हुआ? सर जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ होगा। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन किसका हुआ? सोडियम का हुआ। सर उसमें हुआ होगा, उसका हुआ होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ होगा। तो ऑक्सीजन आ किस में रहा है? सोडियम में आ रहा है। तो सोडियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। कि Na2O का ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? जिसमें ऑक्सीजन आगे जुड़ेगा, जो बनेगा नहीं, जुड़ा इसमें, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। इसका क्या हुआ फिर? इसका कुछ नहीं हुआ, इसका बनना हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ। और इसका क्या हुआ? फॉर्मेशन। इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। यानी अगर मैं पूछूं भाई किसका ऑक्सीडेशन हुआ तो तुम क्या बोलोगे? Na का ऑक्सीडेशन हुआ। या इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? Na इज ऑक्सीडाइज्ड। Na क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। सोडियम क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। यानी सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया। हियर द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम अकर्स या हैपेंस, इस तरह से बोल सकते हो। ठीक है,
और इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। या शॉर्टकट में भी फिलहाल क्या बोलो, इसको हाफ रिएक्शन मत बोलो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही बोलो, ठीक है? क्यों, रीजन बताऊंगा बाद में। अच्छा, और क्या बोल सकते हो? सपोज Mg ले लिया, सपोज कार्बन ले लिया, क्या ले लिया? कार्बन ले लिया। कार्बन से क्या बना दिया तुमने? कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। कैसे बनाया होगा? जादू से बनाया होगा? नहीं, ऑक्सीजन को ऐड करके हल्का सा हिट दिया होगा। अभी तो पढ़ा ना, फॉर्मेशन ऑफ CO2, कम्बशन ऑफ कार्बन, है ना? यहाँ पे भी क्या हो रहा है? इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी यहाँ पे क्या हुआ? कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, है ना? कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। बोलो, क्लियर है? साथ ही साथ ऑक्सीजन का ऐड होना तो है ही, लेकिन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कैसे, अगर तुम्हारे पास हाइड्रोजन निकल गया, कैसे हाइड्रोजन क्या हो गया? चला गया, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये है CH3 CH2OH। क्या है तुम्हारे पास? CH3 CH2OH। यहाँ से अगर मैं ये दोनों हाइड्रोजन को निकाल दूँ, ये भी क्लास 10 में पढ़ा था तुमने, याद करो, फॉर्मेशन ऑफ इथेनोइक एसिड बाय द हेल्प ऑफ इथेनॉल। या तुम क्या ले लेते? KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ से क्या होता था? दोनों हाइड्रोजन निकल जाता था और ऑक्सीजन क्या ऐड हो जाता था, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? CH3 COOH। इस प्रोसेस को भी तुम क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और साथ ही साथ एडिशन ऑफ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हो रहा है। लेकिन अगर कहीं से सिर्फ हाइड्रोजन भी निकल रहा है ना, तो भी क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। खैर, यहाँ तो एक ऐसा एग्जाम्पल आया मेरे दिमाग में, यहाँ पे हाइड्रोजन भी निकल रहा था और ऑक्सीजन आ भी रहा था, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन निकले तो ऑक्सीजन आएगा ही। ऐसा भी तो कि सिर्फ क्या हो जाए? हाइड्रोजन निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन CH3 CH2, इससे तुम ये बना दो, दोनों हाइड्रोजन को निकाल दो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा तुम्हारा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस प्रोसेस को भी यहाँ से यार तुमने कुछ केमिकल डाला होगा, ये से ये बन गया। तो यहाँ पे पहले 6 हाइड्रोजन थे, अब कितने हाइड्रोजन है? 4 ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। भाई ऐसा मत समझ लेना कि अगर हाइड्रोजन जाएगा तो ऑक्सीजन आएगा ही इस रिएक्शन से, ऐसा कोई जरूरी नहीं हो। तो ऐसा एग्जाम्पल उठ गया मेरे से, बट ऐसा भी रिएक्शन देखो, ये वाला रिएक्शन यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन निकल जा रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का चले जाना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अच्छा, आओ क्लास 10 से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो तुमने अभी इसके लिए क्या देखा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा क्या देखा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इतना समझ में आ गया? लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ ये क्लास 10 की डेफिनेशन दिया, वो क्लास 11 की डेफिनेशन पे आता है। अगर कहीं पे ये रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन के बदले कोई और ऐड हो जा रहा है, ऑक्सीजन के बदले कोई और ऐड हो जा रहा है, फॉर एग्जांपल Na+Cl2 विल गिव NaCl, Na+Cl2 विल गिव NaCl। ऑब्वियस बात है, सॉलिड है, वो गैस है, वो तुम्हारा सॉलिड बनेगा। तुमको पता अभी थर्मोडायनेमिक्स करके आए, ऐसे थर्मोडायनेमिक्स पे नहीं जाना अपने को, हमको जब बस प्रोसेस देकर के उसका नामकरण करना है। यहाँ क्या ऐड हो रहा है बेटा? यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो रहा है। सोडियम में कौन ऐड हो रहा है? क्लोरीन ऐड हो रहा है। सोडियम में कौन ऐड हो रहा है? क्लोरीन ऐड हो रहा है। कैसे कर लो, चलो। सोडियम से क्या बन गया? NaCl, तो कैसे बना होगा? Cl2 तुमने ऐड किया होगा। तो चूंकि यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो रहा है, और क्लोरीन कैसा है? ऑक्सीजन जैसा ही तो है। ऑक्सीजन जैसा कैसे है सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन भी काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कहने का मतलब ये है कि चूंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हमने ऑक्सीडेशन बोला, और ऑक्सीजन यहाँ पे करता क्या है? बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये। तो ऑक्सीजन या तो उसके जैसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड हो रहे हैं, ऑक्सीजन या तो उसके जैसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, ऑक्सीजन या उसके जैसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। हर बार ऑक्सीजन नहीं आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के तौर पे, उसके अलावा भी आ सकते हैं। आ गया ना क्लोरीन, फ्लोरीन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा यहाँ पे, ब्रोमीन आ तो वो आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर किसी प्रोसेस के अंदर तुम देखो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदा ऐड हो रहा है, तो भी वो ऑक्सीजन जैसा ही काम कर रहा है जो ऑक्सीजन ने काम किया था। सर ऑक्सीजन ने कौन सा काम किया था? वो हाई, आगे लेवल की बात है, उसको देखेंगे। हाई लेवल बोले तो कॉलेज के नहीं, अभी देख लेंगे कुछ टाइम में। तो जो काम ऑक्सीजन कर रहा था ना, वही काम ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी सोडियम के साथ कर रहा है। क्या कर रहा है अभी जानने की जरूरत नहीं है। तो चूंकि ऑक्सीजन भी वही काम कर रहा है ऐड होकर के, क्लोरीन भी वही काम कर रहा है ऐड होकर के, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोल देंगे?
ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बोला आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन उस प्रोसेस को बोलना है जिस प्रोसेस में क्या हो, ऑक्सीजन के ऐड होने पर जो काम होता है वो अगर काम हो जाए, ऑक्सीजन के ऐड होने पर जो काम होता है अगर वो काम हो जाए, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल देंगे। ऑक्सीजन के ऐड होने पर सर ऐसा तो क्या काम होता है, वो देखेंगे बाद में, एक दो लेक्चर में देख लेंगे उसको, टेंशन मत लो। इतना चीज समझ में आ गया? तो सर कैसे पता चलेगा कि सर ऑक्सीजन वाला काम कर रहा है? अबे बस ऑक्सीजन कैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो बस तुमको बस देख लेना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं। फॉर एग्जांपल Na के अंदर तुम ये ऐड कर रहे हो हाइड्रोजन, और तुम्हारे पास क्या बन गया? सोडियम हाइड्राइड। क्या बन गया? सोडियम हाइड्राइड। इसको क्या बोलना है? सोडियम हाइड्रोजन नहीं, क्या बोलना है? सोडियम, जैसे इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। अगर ऑक्सीजन होता तो क्या बोलते हैं? सोडियम ऑक्साइड। तो इसको क्या बोलोगे? सोडियम हाइड्राइड। समझे कि नहीं समझे? ऐसा। तो बताओ, क्या ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? क्या ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना सर? तो क्या ये ऑक्सीजन जो काम करता था जुड़ करके, क्या वही काम ये सोडियम के साथ कर पाएगा? नहीं, ऐसा कर पाएगा नहीं। इसलिए क्या मैं इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल दूंगा? ना, ये नहीं होगा। बोला समझ में आया? ये चीज़ है। तो सर कौन सा होगा फिर? ये ले लो, Br2 ले लो, Br2 ऐड करवा दो, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? NaBr। क्या बन जाएगा शहनाज? क्या बन जाएगा बेटा? NaBr। क्या बन जाएगा? NaBr। और Br क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या नहीं है क्या? अरे ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है? हेलोजन सारे के सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो जो काम ऑक्सीजन कर रहा होगा वही Br2 भी बैठा बैठा कर रहा होगा। यानी इन शॉर्ट, ऑक्सीजन ऐड हो या तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदे ऐड हो, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी ये प्रोसेस तुम्हारा क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बोलो समझ में आ गया? ये चीज़ है। और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, या हाइड्रोजन की तरह कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, भाई हाइड्रोजन कैसा है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है काफ़ी सारे केसेस में। और वैसे ही अगर कोई हाइड्रोजन के जैसा बंदा, जो हाइड्रोजन जो आगे काम करता है, तो हाइड्रोजन सर क्या काम करता है? जो काम करता है उसको बाद में देख लेंगे। बट हाइड्रोजन जैसा काम करने वाला बंदा सर वो कौन होता है? सोडियम होता है। अगर सोडियम किसी रिएक्शन में से निकल गया, पोटेशियम किसी रिएक्शन में से निकल गया, तो ऐसे सारे लोगों के निकलने को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन के निकलने से कंपेयर करेंगे। यानी हम किसी को क्या बोलेंगे? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। यानी तुम्हारे पास डेफिनेशन यहाँ पे एक और आ गई है कि एडिशन ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। या तो रिमूवल के केस में देखो तो या तो हाइड्रोजन निकल जाए, या तो रिमूवल ऑफ हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्या? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। यानी अगर एडिशन के टर्म में देखिए तो ऑक्सीजन और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, और निकलने के केस में देखें तो हाइड्रोजन और हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ऐसा। तो ये 4 डेफिनेशन है। ये क्लास 10 की थी और ये दोनों अभी की है। अभी की एक और आएगी। कब आएगी सर? वही जो अभी बोल रहा हूँ ना कि ऑक्सीजन जो काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, तब देख लेंगे तब। बोलो क्लियर है? रिडक्शन का बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। जो यहाँ पे है ना, इसका उल्टा कर दो। क्या कर दो? इसका उल्टा कर दो। यहाँ पे क्या लिखा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या कर देंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या कर देंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उसको हम लोग क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? रिडक्शन बोल देंगे। रिमूवल ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, उसको भी क्या बोल देंगे? रिडक्शन बोल देंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने निकलने पर जो काम किया था ना, वही इलेक्ट्रोनेगेटिव जब निकलेंगे लोग, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव लोग जब निकलेंगे तब भी वही काम करेंगे। तो इसलिए क्या बोल दिया गया? उसको रिडक्शन बोल दिया गया। ठीक है, वो रिडक्शन का एग्जाम्पल है। उसी तरह से यहाँ पे रिमूवल है तो हम क्या लगा दो? एडिशन लगा दो। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी ये रिएक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही तो है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो नहीं है, बट ये क्या है? रिडक्शन रिएक्शन है। ये क्या है? दिस इज व्हाट? रिडक्शन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन तो नहीं है, ये क्या असल में? रिडक्शन रिएक्शन है। यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। क्या? हाई लो जो भी है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए। हाई लो तो क्या कंपेरिजन करने वाली चीज़, जो भी है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अगर ऐड हो रहा है तो उसको क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? रिडक्शन बोल देंगे। बोलो क्लियर है? ये है तुम्हारी बेसिक डेफिनेशन। ये क्लास 10 वाली थी और ये अभी वाली है। इसका जरा कोई एग्जांपल बताएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वाला? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वाला ये मर्क्यूरी ऑक्साइड ले लो, क्लास में देखा था। इसको हीट कर दो। क्या कर दो? हीट कर दो। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? यहाँ से निकल जाएगा। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा?
Hg लिक्विड आ जाएगा, समझे। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया। अरे भाई ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया ना। ऑक्सीजन क्या गायब हो गया, नहीं, बाजू में होगा वो तो उड़ जाएगा ना, गैस बन गया, वो तो क्या हो जाएगा, गैस बन कर उड़ जाएगा, और आएगा नहीं। यूनिवर्स से खत्म नहीं होगा, यूनिवर्स में तो होगा ही वो, लिखते नहीं है नॉर्मली उसको। उसी तरह से तुम क्या ले लो, जिंक ले लो या कुछ ले लो, हाई हीट कर दो, तुम क्या कर दो इसको, हाई हीट कर दो, यहाँ पे जिंक अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कार्बन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कार्बन ले लो। कार्बन लोगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, जो भी है गैस बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, जिंक तुम्हारा निकल गया। तो तुम देख रहे हो जिंक में से क्या हो रहा है, नॉर्मल जिंक ऑक्साइड में से क्या हो रहा है, जिंक बच जा रहा है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, जिंक ऑक्साइड में से निकल जा रहा है। तो अगेन ये क्या है, रिडक्शन है, ये क्या है, रिडक्शन है। लो क्लियर है। तो बस तुमको ये डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, ये 10th की डेफिनेशन है और ये क्या है, 11th क्लास की डेफिनेशन है, ठीक है। हाँ, इससे मोस्ट टाइम पे डेफिनेशन इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वो इंशाल्लाह कल देखेंगे, ठीक है। कल भी देखते हैं, 2 घंटे का क्लास रखना तो रख लेंगे, ठीक है। इसको पॉज कर दो और देख लो यहाँ पे।